हेलो फ्रेंड्स, रुद्राक्ष लर्निंग वीडियोस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है मनीष और आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे जीएसटी हम लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि आप लोग देखते हैं, इसके पीछे देखा है आपने, इससे जस्ट पीछे जो वीडियो बनाया था वो जीएसटी की थ्योरी पर मैंने बनाया था। जीएसटी का थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू बताया था, तो आज उसी को बेस मानते हुए हम लोग इसकी प्रैक्टिस शीट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्रैक्टिस शीट जो हमारी है, प्रैक्टिस ऑफ जीएसटी ट्रेडिंग कंपनी, मैंने इसका एक नाम दिया है, जिसमें हम लोग आज जो देखेंगे वो है जीएसटी की लोकल परचेज और सेल की एंट्री कैसे होती है। मतलब इसमें हम लोग स्टॉक आइटम भी बनाएंगे, स्टॉक ग्रुप भी बनाएंगे, यूनिट ऑफ मेजर भी बनाएंगे, एंट्रीज भी करेंगे लोकल परचेज लोकल सेल की, और जीएसटीआर 1 और 2 का इम्पैक्ट भी हम लोग देखेंगे कि जीएसटीआर 1 और 2 मतलब सेल और परचेज के टर्म्स कैसे देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो या कोई आपका सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बता सकते हैं, या मैं सर डेफिनेटली उसका रिप्लाई दूंगा, या अगर सजेशन होगा तो उसको मानूंगा। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आज वाली जो हमारी शीट है वो है जीएसटी ट्रेडिंग कंपनी की पहली शीट है, इसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या आ रहा है कि एक कंपनी क्रिएट करनी है आपको, जिसका नाम रहेगा जीएसटी ट्रेडिंग कंपनी डैश योर नेम के नाम से। तो चलिए कंपनी क्रिएट करते हैं। टैली ओपन करके क्रिएट कंपनी, और जैसा कि आप लोग जानते हैं मैंने यहाँ पर एक एड्रेस चेंज कर रखा है, चैनल यहाँ पर मुझे क्रिएट करना है। कंपनी का नाम हमने दे दिया जीएसटी ट्रेडिंग कंपनी डैश आरपीसी। इसका एड्रेस फिलहाल मैं स्पीड से टाइप करता जा रहा हूँ। एक 4/17 से हम लोगों ने लिया है। आईडी पासवर्ड वही आरपीसी ले लिया है मैंने। तो ये एक बार के लिए हमारी एक कंपनी क्रिएट हो चुकी है जीएसटी ट्रेडिंग कंपनी की। तो हमने कंपनी क्रिएट कर दी है। उसके बाद अब हमको जीएसटी को इनेबल करना है। आज तक हमने टैक्सेशन पार्ट को इनेबल नहीं किया था, तो जीएसटी इनेबल करने के लिए F11, ये यहाँ पर सेकंड लास्ट आइटम F11 में हम लोग जाएंगे स्टेचुअरी पार्ट में और एंटर करेंगे। यहाँ से इनेबल करेंगे जीएसटी को यस, और उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को भी हम लोग यहाँ से यस करेंगे। यस करने के बाद में स्टेट राजस्थान ऑटोमेटिक चूज किया हुआ आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग भर देना है हमको। यहाँ पर जो मेन रोल है वो जीएसटी नंबर का है, कि जीएसटी नंबर क्या है। 08ABSPP7233P1Z2 एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2017 बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आ ही रहा है। ये प्रोडक्ट ऑफ जीएसटीआर 1 हमने मंथली दिया है। ईवे बिल को फिलहाल नो रख रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये बार बार परेशान करेगा। जब भी कोई बिल 50,000 से ऊपर हो जाएगा तो ईवे बिल के लिए अलग से बनेगा वीडियो, तो यहाँ पर हमने इसको नो रख दिया है। बाकी सब चीज़ें भी नो रखनी है, क्योंकि ये जीएसटी रेट्स वगैरह आपको यहाँ पर मेंशन नहीं करना है। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। जैसे पहला पहला हमारा आ रहा है कि आपका स्टेट कौन सा है। दूसरा है कि आप रजिस्ट्रेशन, जो मैंने जीएसटी की थ्योरी में बताया था कि 2 टाइप के डीलर्स होते हैं, कंपोजिशन रेगुलर। तो हम अपने आप को रेगुलर मान के चल रहे हैं, किसी अदर टेरिटरी के हम है नहीं। जीएसटीआई नंबर हमारा ये है, एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2017। हमारी जो जीएसटीआर 1 जाएगी वो मंथली पैटर्न पे जाएगी। ई वे बिल हमने एप्लीकेबल नहीं किया है। टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट को भी अभी एक बार नहीं लिया है। और आरसीएम चार्जेस, जो आरसीएम होता है, आरसीएम का भी एक पूरा टॉपिक आएगा, तो उसी में बताएंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का, तो उसको भी फिलहाल यहाँ पर नो रखा है। सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल, हम लोग जीएसटी के रेट की डिटेल यहाँ पर नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ डालने का मतलब है कि परमानेंटली आप एक ही तरह के टैक्स के पार्ट का काम कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत कम होता है कि कोई पर्सन एक ही टाइप का रेट का काम करे, इसलिए हम लोग यहाँ पर नो रखते हैं। जीएसटी का कोई क्लासिफिकेशन फिलहाल हमने लिया नहीं। ये जो जीएसटी क्लासिफिकेशन है ये टेम्पलेट बनाने के काम में आता है, तो टेम्पलेट्स भी बनाना हम सीखेंगे आगे जा करके। एलयूटी बॉन्ड मतलब कोई एक्सपोर्टर तो नहीं है, माल को इंडिया से बाहर तो नहीं भेज रहा है, तो अगर आप लोग भेजते हैं तो फिर ये एलयूटी बॉन्ड को हम लोग यहाँ यस करते हैं। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये हमने जीएसटी को इनेबल किया। अब इतना करके आप एस्केप करके पीछे नहीं चले जाएं, नहीं तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा। आपको एंटर करके आगे जाना है। पैन नंबर, जो पैन नंबर दिया हुआ होता है, मैंने बताया था कि इसके बीच वाले जो 10 डिजिट है, ये 10 कैरेक्टर, ये पैन नंबर ही है। ABSPP7233P। CIN नंबर कंपनी का कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर होता है, अगर वो तो आप यहाँ डाल सकते हैं, तो कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए ये हमारा जीएसटी इनेबल हो चुका है। इनेबल होने के बाद में अब हम लोग बनाने जा रहे हैं स्टॉक का ग्रुप। स्टॉक ग्रुप किस तरह से बनाया जाता है पहले भी देख चुके हैं हम लोग। इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक ग्रुप, और यहाँ से क्रिएट। तो चलिए स्टॉक ग्रुप बनाते हैं। स्टॉक ग्रुप में पहला बनाया फूड्स,
अंडर हमने प्राइमरी लिया, शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम टू बी एडेड, यस रखना है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को हम लोग नो यहाँ रख रहे हैं। हम लोग इंडिविजुअली आइटम में जाकर के रेट्स डालेंगे, यहाँ नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर फूड्स में यहाँ डाल दिया तो फूड्स के अंडर में जितने भी आइटम आएंगे उन सब पे बाय डिफॉल्ट एक ही तरह की रेट एप्लीकेबल हो जाएगी, इसलिए हम लोग यहाँ नो रख रहे हैं। नेक्स्ट आता है डेजर्ट। तो अब इसको क्यों ना हम लोग मल्टीपल से बना लें। मल्टीपल स्टॉक ग्रुप्स क्रिएट। अंडर अंडर फिलहाल हम ऑल आइटम रख रहे हैं। फर्स्ट आता है हमारा डेजर्ट। अंडर हमने रखा है इसको प्राइमरी, शुड आइटम यस। डेजर्ट के बाद नेक्स्ट आता है, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, अंडर प्राइमरी यस। थर्ड ब्रेड, अंडर फूड्स मिल्क पाउडर, अंडर फूड्स पनीर पैक्ड, अंडर फूड्स skimmed milk, अंडर फूड्स जूस, अंडर फूड सॉस एंड केचप, अंडर फूड्स पास्ता, अंडर फूड्स कॉर्नफ्लेक्स, अंडर फूड्स पेस्ट्रीज एंड केक, अंडर फूड्स आइसक्रीम, अंडर डेजर्ट। अब डेजर्ट यहाँ बना हुआ नहीं है तो एक बार के लिए हम इसको छोड़ें, क्योंकि डेजर्ट तो सेलेक्ट करने ही नहीं देगा यहाँ पर, ऑल्ट सी यहाँ पर काम करेगा नहीं। तो आइसक्रीम को छोड़ते हैं हम एक बार। बिस्किट्स, अंडर फूड्स सूप, अंडर फूड्स जैम, अंडर फूड्स च्युइंगम, अंडर फूड्स चॉकलेट्स, अंडर फूड्स वेफर्स, अंडर फूड्स कोल्ड ड्रिंक बेवरेज के अंडर में आएगा, बेवरेज अभी बना नहीं है। टी एंड कॉफ़ी, अंडर फूड्स। तो ये हमारे ग्रुप बने हुए हैं। तो अब हमको एक बार ग्रुप बना लेना है, बाकी जो ये बेवरेज बच चुका था हमारा, हम इसको बेवरेज को और बना लेते हैं एक बार, जो कि बन चुका है ऑलरेडी। यहाँ पर टाइप कर चुके हैं हम लोग, बेवरेज बन चुका है, लेकिन बशर्ते यहाँ पर अभी तक इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, इसलिए ये यहाँ पर शो नहीं कर रहा है अंडर में। तो एंटर एंटर एक बार और आते हैं वापस से क्रिएट करने के लिए। अंडर ग्रुप ऑल आइटम लिया, और जो ये बेवरेज वाले और डेजर्ट वाले रह गए इनको बना लेते हैं। एक तो आइसक्रीम रह गया हमारा, कॉपी पेस्ट, अंडर डेजर्ट। नेक्स्ट आता है हमारा कोल्ड ड्रिंक्स, ये भी अंडर बेवरेज। तो ये दो ही बच रहे थे, एक तो ये बच रहा था, एक ये बच रहा था, इसके अलावा बाकी हम सब कुछ बना चुके हैं। तो ये हमारे स्टॉक ग्रुप्स भी क्रिएट हो चुके हैं। उसके बाद यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करना है एनओएस के नंबर्स के लिए। तो यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करने की शॉर्टकट आपको पता है, आई यू सी। आई का मतलब इन्वेंट्री इन्फो, यू का मतलब यूनिट ऑफ मेजर और सी का मतलब क्रिएट। यहाँ पर हमने बनाया एनओएस, ये नंबर्स दिया, यूनिट क्वांटिटी। अब ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उसका नाम है, यूनिट क्वांटिटी मतलब यूक्यूसी, क्योंकि ये सब डिफाइन किया हुआ है गवर्नमेंट ने कि जैसे बैग का बीएजी बीएल ये सब कोड डिफाइन किए हुए हैं। तो आपको इसमें से फाइंड करना है कि हमारी वाली क्वांटिटी किससे मैच करती है। तो एनओएस नंबर डेसिमल प्लेस हमने जीरो रखा है। सारा मैं आपको फर्स्ट वाली प्रैक्टिस ऑफ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में बता चुका हूँ कि क्यों जीरो रखते हैं, क्यों वन लिखते हैं, क्यों टू लिखते हैं। अब हमको बनाना है स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। हमारा स्टॉक ग्रुप क्रिएट हो चुका है, हमारा मेजर ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्रिएट हो चुका है। अब हम बनाने जा रहे हैं स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम इंडिविजुअली बनाया जाएगा, इन्वेंट्री इन्फो स्टॉक आइटम क्रिएट। तो चलिए स्टॉक आइटम का जो नेम है पिज्जा ब्रेड, अंडर हमने लिया इसको ब्रेड, और यहाँ से नंबर्स लिया
सेट स्टैंडर्ड रेट। अब स्टैंडर्ड रेट की हमको जरूरत नहीं है, वो हम पहले ले चुके हैं, देख चुके हैं कैसे होता है। जीएसटी एप्लीकेबल करना है, यहाँ पर जीएसटी डिटेल में यस करना है। कई बार आपके पास होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि आपके यहाँ पर ये ऐसा मिलेगा छोटा सा, तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, यहाँ पर F12 प्रेस करना है। यहाँ से F12 कॉन्फ़िगरेशन प्रेस करना है और स्टार्टिंग के दो और एंड वाले दो इनको यस कर लीजिए आप, मतलब HSN को अलाउ कर लीजिए, सेलेक्ट टाइप सेट टाइप ऑफ गुड्स को इनेबल कर लीजिए, वैल्यूएशन टाइप को कर लीजिए और शो ऑल जीएसटी टेक्स्ट टाइप को यस कर लीजिए। तो ये पूरी स्क्रीन खुल के आ जाएगी। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो है पीबी। पीबी मतलब पिज्जा ब्रेड का हमने एक शॉर्टकट नाम लिया है। HSN जो कोड है 1905 है इसका। नॉन जीएसटी गुड्स ये है नहीं। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू रहेगा। टैक्सेबिलिटी हमेशा टैक्सेबल रहेगी और इसका टैक्स जो है वो रहेगा 5%। जैसे ही आप लोग यहाँ पर 5 लिख के एंटर मारेंगे 2.5 अपने आप सीजीएसटी एसजीएसटी ले लेगा। उसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई हमारा ये गुड्स है तो गुड्स ही रहेगा। रेट ऑफ ड्यूटी में कुछ नहीं लिखना है। ओपनिंग बैलेंस में भी कुछ नहीं डालना है क्योंकि सारी चीजें अभी परचेज होगी हमारी। ये हमारा फर्स्ट आइटम बन चुका है पिज्जा ब्रेड का। तो पिज्जा ब्रेड के बाद में अब हमारे यहाँ पर आते हैं स्टॉक आइटम्स के नेम। सैंडविच ब्रेड, इसको अंडर हमने लिया, इसको ब्रेड यूनिट्स में नंबर्स लिया, स्टैंडर्ड रेट को छोड़ा, जीएसटी एप्लीकेबल रखा, सेट अल्टर में यस किया, शॉर्टकट नेम लिखा इसका एसबी, HSN कोड इसका देखा हमने 1905, नॉन जीएसटी कोड ऑन वैल्यू, टैक्सेबल और टैक्सेबल में परसेंटेज जो है वो 5%। डाइट आई अपने आप आ गया, गुड सेंटर सेंटर। ये हमारा सेकंड आइटम बन चुका। फिर नेक्स्ट आता है ग्रीन टी 1 किलो। अंडर हमने देखा टी एंड कॉफी, NOS, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, डिस्क्रिप्शन हमने लिखा GT, HSN कोड इसका जो है वो 90221010, टैक्सेबल और टैक्सेबल में 5%। फिर हम थर्ड वाले आइटम पर गए, मिल्क पाउडर 1 किलो। यहाँ से मिल्क पाउडर का अंडर देखा, मिल्क पाउडर में NOS सेलेक्ट किया, जीएसटी को एप्लीकेबल करके यस किया, डिस्क्रिप्शन MP लिखा, $0402 टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल किया और यहाँ से इसका परसेंटेज देखा तो वही 5%। एक और आइटम में बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद में ये सारे बना लेंगे हम एक साथ। कॉपी किया, अंडर पनीर, यहाँ से NOS, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में यस, डिस्क्रिप्शन में लिखा हमने PP, HSN कोड में हमने लिखा 0406, कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू, यहाँ से किया टैक्सेबल और टैक्सेबल में हमने रेट डाल दी 5% की। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से स्टॉक आइटम बनाए जाते हैं। तो मैं एक बार वीडियो पॉज करके सारे आइटम बना लेता हूँ एक बार, और बनाने के बाद वापस मिलता हूँ आपसे। नहीं तो अननेसेसरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा अगर मैं सारे इसी में बनाता जाऊँगा तो मैं ये सारे आइटम बना करके आपसे फिर मिलता हूँ इसी वीडियो के अंदर। तो ये मैं अपना लास्ट आइटम बना रहा हूँ, ऑरेंज डिलाइट। अंदर हमने इसको सेलेक्ट किया, कोल्ड ड्रिंक, NOS, GST एप्लीकेबल यस, यहाँ से इसका कोड देखा OT, HSN कोड है 220-290, यहाँ से किया टैक्सेबल और इसकी रेट डाल दी 28%। तो ये हमारे स्टॉक आइटम्स भी सारे क्रिएट हो चुके हैं। 25 जो स्टॉक आइटम्स है वो क्रिएट कर चुके हैं। अब आता है परचेज ट्रांजेक्शन विद GST। अब हम लोग एंट्रीज करने जा रहे हैं जिसमें परचेज की एंट्री करेंगे। तो चलिए अब एंट्री किस तरह से करना है, हम लोगों को सिंपल अब एंट्री बटन पे चलना है। आइटम्स हमारे बन चुके हैं, देखना चाहेंगे इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम और डिस्प्ले। तो ये देखिए ये सारी लिस्ट हमारी तैयार हो चुकी है स्टॉक आइटम की। अब हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं। तो अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाएंगे, F9 से हम लोग परचेज को सेलेक्ट करेंगे और परचेज में सप्लायर का इनवॉइस नंबर जो है वो है 101। तो यहाँ टाइप किया 101, डेट देख लिया 1 जुलाई 2017, F2 दबाया और 1717। पार्टी का जो नाम है वो है ब्लू बर्ड फूड्स। तो ऑल्टर सी से हम क्रिएट करेंगे। अंडर हम लोग सेलेक्ट करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो कि परचेज कर रहे हैं, मेंटेन बैलेंस, बिल बाय बिल को यस रखा हमने। यहाँ पर आकर के उसका GST नंबर ब्लू बर्ड फूड्स का
तो ब्लू बर्ड फूड्स का जीएसटी नंबर मैंने ऊपर नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ दे रखा है आपको स्क्रीनशॉट में, 08388FV9735B1Z5, 08388FV9735B1Z5। तो ये हमने जीएसटी नंबर देख लिया, एंटर किया। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में जाकर के आप चाहें तो अंदर जाकर के यस करके जा सकते हैं। इसमें भी वही है कि रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, रेगुलर है, अदर टेरिटरी का तो नहीं है, ई कॉमर्स ऑपरेटर तो नहीं है, कोई पार्टी डीम्ड एक्सपोर्टर की तरह तो हम लोग नहीं डील कर रहे हैं इसको। पार्टी का टाइप जो है वो क्या है, डीम्ड है, असेंबली है या सेल्स का तो नहीं है। वैसे मेनली यहाँ पर सिर्फ हमको जीएसटी नंबर ही देखना होता है, मतलब अंदर जाए ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा ब्लू बर्ड फूड्स बन चुका है। अब हमको परचेज लेजर बनानी है, जीएसटी परचेज, सिंपल परचेज थी पहले, ये जीएसटी परचेज है। अंडर हम लोग उसमें परचेज ही सेलेक्ट करेंगे, इन्वेंट्री वैल्यूज अफेक्टेड रहेगी, जीएसटी एप्लीकेबल रहेगी। लेकिन सेट अल्टर में नहीं जाएंगे हम लोग। सेट अल्टर में जाने का मतलब है आपको रेट डिफाइन करनी पड़ेगी। रेट डिफाइन करने का मतलब है फिर 5% के लिए अलग से परचेज की लेजर बनेगी, 12 के लिए अलग बनेगी, 18 के लिए अलग बनेगी। तो हम लोग उसको क्या रखते हैं, नो, क्योंकि हमारे पास चार तरह के स्टॉक आइटम है, 5%, 12%, 18%, 28%, चारों तरह के आइटम है, इसलिए हम लोग इसको नो रखेंगे। आगे चल के ये भी देखेंगे कि इंडिविजुअली कैसे बनाई जाती है, तो वो किसी दूसरी शीट में देखेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई हमारा गुड्स रहेगा। तो ये हमारा जीएसटी परचेज बन चुका। तो चलिए अब स्टॉक आइटम क्या क्या आइटम है। पिज्ज़ा ब्रेड 150 पीस, पिज्ज़ा ब्रेड एंटर किया, क्वांटिटी हमने 150 लिया, रेट इसकी 20 रुपीज़ है। चलिए नेक्स्ट, दूसरा आइटम है पनीर 200 ग्राम, पनीर 200 ग्राम हमने लिए 100 पीस, रेट 50 रुपये। तीसरा स्टॉक आइटम स्किम्ड मिल्क, स्किम्ड मिल्क जो है हमारे वो 50 है, रेट उसकी 75 है, 11,750 हो चुका। अब हमको लगाने हैं टैक्सेस। तो यहाँ पर जो बनेगा वो सीजीएसटी का अकाउंट बनेगा, तो ऑल्टर सीजीएसटी, बीच में आप ब्रैकेट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सेंट्रल टैक्स या सेंट्रल जीएसटी। अंडर होगा सेलेक्ट ड्यूटीज एंड टैक्सेस, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है टैक्सेस वाली, जिसको हम लोग को जमा करानी है, या तो क्रेडिट रहेगा या पेएबल रहेगा। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में आपको जीएसटी सेलेक्ट करना है, सीजीएसटी ऊपर सेलेक्ट किया, इसका मतलब ये जो है वो सेंट्रल टैक्स है। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन को हम लोग 0 छोड़ेंगे, क्योंकि परसेंटेज अगर 5 डाल दिया तो 5 पे काम करेगा, 12 डाल दिया तो 12 पे। हमको चारों पे काम करवाना है, इसलिए परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0% रहेगा। देखिए 293.75 अपने आप आया है, इसने अपने आप कैलकुलेट किया, इन सब पर 5% का ऑटोमेटिक कैलकुलेशन आ गया। ये चीज ऑटोमेटिक ही आनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एसजीएसटी, तो ऑल्टर सी एसजीएसटी, ब्रैकेट में लिख दिया हमने स्टेट टैक्स। अंडर वही ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहेगा, टाइप ऑफ ड्यूटी में जीएसटी सेलेक्ट होगा, ऊपर एसजीएसटी, इसलिए इसको स्टेट टैक्स सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन को 0% ही छोड़ देंगे। तो ये भी हमारा आ चुका। नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे, चलिए राउंड ऑफ की जरूरत नहीं है, इसमें नहीं बनाया हुआ तो चलो हम लोग भी नहीं बनाते। 12,337.50 रुपए का बिल हमारा तैयार हो चुका है 1 जुलाई 2017 को। तो ये किस तरह से करना है मैंने स्क्रीनशॉट दे रखा है, तो आप लोग देख करके भी कर सकते हैं। ये ब्लू बर्ड फूड्स का हम लोग बना चुके। चलिए अब एक बार एक चीज और दिखा देता हूँ, इस वाले बिल के अंदर किस किस पर कितना टैक्स लगा वो कैसे देखेंगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है टैक्स एनालिसिस का। टैक्स एनालिसिस मतलब ऑल्टर के साथ ए जब बटन आप प्रेस करेंगे या फिर यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल दिख जाएगी। उसके बाद ऑल्ट F1 डिटेल्ड के लिए, तो डिटेल्ड पे क्लिक कर दें तो ये देखिए पिज्जा ब्रेड 3,000 रुपए की वैल्यू थी, जिसपे 2.5% 75 रुपए टैक्स लगा। पनीर 200 ग्राम 5,000 की वैल्यू थी, 5,000 पर 2.5%, 125 तो ये यहाँ पर सिर्फ टैक्स एनालिसिस है आपको डिटेल देखने के लिए कि किस किस पर टैक्स लगा या नहीं लगा। कि हो सकता है कोई आइटम में आपसे छूट गया और टैक्स लगना, स्टॉक आइटम बनाते टाइम, तो वो चीज़ यहाँ क्लियर हो जाएगी आपको। चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ मूव करते हैं। फिर से हम परचेज कर रहे हैं ब्लू बर्ड से। चलिए बिल नंबर 102 ब्लू बर्ड फूड्स, वही 1 जुलाई डेट ही है। जीएसटी परचेज लिखा, नेम गवावा जूस 500 ml 25, रेट 90। ग्रेप जूस 20 95 20 लिया 95 की रेट से। थर्ड लिया हमने पास्ता मसाला 65 ग्राम, पास्ता मसाला 65 ग्राम 50 और 45 की रेट से, वही सीजीएसटी और एसजीएसटी आ गया अपने आप। टोटल हमारा है 7,303 रुपये, तो ये 7,303 रुपये। तो नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। फिर से परचेज है ब्लू बर्ड से 103 ब्लू बर्ड फूड्स परचेज, जीएसटी परचेज कॉर्नफ्लेक्स रेगुलर हमने लिया 15 110 की रेट से।
फिर नेक्स्ट आता है क्रेमल क्रंच 50-45 की रेट से, चोको टेम्पटेशन 50 और 50 की रेट से, चोको सिल्की 50 और 60 की रेट से, 9,400 प्लस CGST SGST। देखो फिर से मैं ऑल्ट ए करके दिखाता हूँ आपको। ऑल्ट ए मतलब टैक्स एनालिसिस करके देख लेते हैं। ऑल्ट F1 देखिए, यहाँ पर 9% था तो 9% चार्ज हुआ, इन तीनों पे 28% मतलब 28% का था, ये 18% का था। तो सब पर जिस पर जितना लगना चाहिए था उतना बाई डिफॉल्ट अपने आप लग गया है। तो यही रीजन था जीएसटी परचेज में जीरो छोड़ने का और CGST SGST में भी जीरो छोड़ने का। तो 11,867 का हमारा बिल तैयार है। चलिए ये हमारा बिल तैयार है। फिर क्या है, इशू चेक 7,303 रुपये का एक चेक इशू किया, मतलब पेमेंट में एंट्री जाएगी। पेमेंट किसको? ब्लू बर्ड फूड्स को 7,303 का। अगेंस्ट में हमने ये वाले बिल को लिया, एंटर 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 एंटर, क्रेडिट किया बैंक को। बैंक कौन सा है हमारा? हम लोग एक बैंक बनाएंगे यस बैंक, जिसका ओपनिंग बैलेंस डालेंगे 50,000। तो एक देखना आज एक नई चीज और दिखेगी इसको। जैसे ही हम लोग ऑल्टर सी करते हैं यस बैंक, आज तक हम जब भी लेजर क्रिएट करते आ रहे थे तो नीचे ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन आता था, यहाँ पर नहीं आ रहा है। क्योंकि सिस्टम ये मान के चल रहा है हमेशा ओपनिंग बैलेंस आपको बिजनेस के स्टार्टिंग में चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर सिस्टम ये मान के चल रहा है कि जब आप ब्लेजर ही 1 जुलाई को क्रिएट कर रहे हो तो क्या ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पर यस बैंक हम लोग बैंक के अंडर में बना तो देंगे, अभी ओपनिंग बैलेंस नहीं डाल पा रहे हम लोग, कोई बात नहीं, नहीं डाल पा रहे। अब बैक स्पेस प्रेस करना है आपको, वापस से यस बैंक में आना है, कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। तो जैसे ही कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे अब आपको ओपनिंग बैलेंस आएगा। तो जब भी कभी ऐसा हो कि आप लोगों को ओपनिंग बैलेंस शो ना हो तो आप लोग एक बार बैक स्पेस दबा करके वापस आ जाना। कंडीशन में समझा चुका क्यों क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि उस दिन ओपनिंग बैलेंस नहीं, ओपनिंग बैलेंस हमेशा बिजनेस के स्टार्टिंग में होता है। तो 50,000 रुपये हमने ओपनिंग बैलेंस डाल दिया। अब हमारे यस बैंक में 42,697 रुपये बच गए। चेक नंबर हमने डाल दिया, चेक नंबर, चलिए चेक नंबर है ही नहीं इसमें, कोई बात नहीं, ये हमने पेमेंट भी कर दिया। चलिए एंट्री कंप्लीट होती है हमारी। अभी एंट्री कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग इफेक्ट देखते हैं कि GSTR टू, टू का मतलब परचेज की डिटेल, कि GSTR टू के अंदर सारी चीजें सही गई नहीं गई। तो कैसे देखेंगे? डिस्प्ले, स्टेचुअरी रिपोर्ट, G से GST और GSTR टू। 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में हमने टोटल 4 एंट्रियां करी है। 4 में से 3 जो है वो रिटर्न में इंक्लूड होगी। अब देख लेते हैं एक बार 4 कौन कौन सी करी है। 4 में एक तो एंट्री हमने करी पेमेंट की, मतलब पेमेंट का कोई लेना देना नहीं है, और 3 एंट्रियां करी हमने परचेज की। तो ये 3 एंट्रियां जो परचेज की ये तो हमारे रिटर्न में इंक्लूड है, वो एक रिटर्न में इंक्लूड नहीं है, मतलब नॉट रेलेवेंट फॉर रिटर्न एक। अब इनका टोटल यहाँ पर आ रहा है कि B2B इनवॉइस है। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। नंबर ऑफ इनवॉइसेस 3 है, तीनों की तीनों ब्लूबर्ड फूड्स की है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। उसका GST नंबर ये है। पहला बिल 101 नंबर, 102, 103 राजस्थान की पार्टी है, उसकी टैक्सेबल वैल्यू ये थी और उन सब पर टैक्स ये लगा था। तो ये GSTR 1 की, GSTR 2 की डिटेल है, मतलब परचेज की सारी डिटेल्स है। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है हमारा सेल्स की एंट्रीज। वही वाउचर एंट्री करेंगे हम लोग, और अब सेल्स F8। F8 में जाकर के रेफरेंस नंबर की हमें कोई जरूरत नहीं है, वैसे S101 लिख सकते हैं यहाँ पर, S-101। पार्टी का नाम जो है हमारा वो है फास्ट फूड कॉर्नर। ऑल्टर सी, अंडर सन्ड्री डेटर्स, रेगुलर, और उसका GST नंबर 08AJJPB 08AJJPB 9315 M1ZX 1ZX। तो ये हमारा फास्ट फूड का लेजर बन चुका। सेल्स के लिए फिर से हमको क्या बनाना है? GST सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड रहेगी, GST एप्लीकेबल होगा, लेकिन सेट अल्टर में नो ही रखेंगे जैसा परचेज में रखा था। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे, एंटर। चलिए स्टॉक आइटम का नाम हमारा कारमेल क्रंच, क्वांटिटी 40, रेट 55। अब यहाँ जो यार ये रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्स नहीं है, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है। आप इसको चाहें तो बंद कर सकते हैं, F12 करके यहाँ से इंक्लूसिव ऑफ टैक्स को आप बंद कर दीजिए। यहाँ से आप लोग उसको नो कर सकते हैं।
अलाउ एंट्री ऑफ रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स ऑफ स्टॉक आइटम को नो किया हमने तो वो बंद हो चुकी है यहाँ से। कैरमल क्रंच 40 पीस और इसकी रेट जो है वो 55 रुपये। नेक्स्ट आती है कॉर्नफ्लेक्स रेगुलर। कॉर्नफ्लेक्स रेगुलर हमने 10 दिया 125 की रेट से। पास्ता मसाला, पास्ता मसाला हमने 40 रेट 50 रुपये की रेट से 5450। और वही CGST SGST हमको लगा देना है। CGST SGST 6751 का हमारा बिल तैयार हो चुका। तो ये जो बिल है उसकी डेट है 2/7। F2 प्रेस किया और यहाँ से 2/7 सेलेक्ट किया। S101। चलिए ये हमारी एंट्री कंप्लीट। तो नेक्स्ट एंट्री वही मैंने आगे स्क्रीनशॉट दे रखा है आपको कैसे कैसे एंट्री करनी है। टैक्स एनालिसिस हम लोग सेल में भी देख सकते हैं। ऑल्ट F1 यहाँ से हमने किया, ऑल्ट A टैक्स एनालिसिस और ऑल्ट F1 देखिए 14% वाले पे 14, 9 वाले पे 9। चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। S102। पार्टी का जो नाम है वो सम्राट फूड स्टोर है। ऑल्टर C अंडर सन्ड्री डेप्टर्स किया, मेंटेन बैलेंस को यस किया और यहाँ से इसका GST नंबर। तो ये GST नंबर हम डाल चुके हैं। GST सेल्स आएगा। गवावा जूस 500 ml, 500 ml की 20 रेट 100। नेक्स्ट आता है चोको टेम्पटेशन 50 पीस रेट 57। पनीर 200 ग्राम 80 पीस रेट 58। और वही CGST और SGST 10,760 का हमारा बिल है। ठीक है। S102 ये भी हो चुका है। थर्ड आता है फिर से हम लोग। थर्ड है जय स्टोर्स। तो S103 हमारा रेफरेंस नंबर, पार्टी का नाम हो गया ऑल्टर C, जय स्टोर अंडर सन्ड्री डेटर्स और इसका GST नंबर। GST सेल्स चोको सिल्की 45 रेट 68। ग्रेप जूस 500 ml 18 105 की रेट से। पिज्ज़ा ब्रेड 140 25 की रेट से। 8,450 प्लस GST, वही CGST लगाना है, SGST लगाना है और एंड ऑफ लिस्ट 9,708 रुपये 60 पैसे। अब यहाँ पर राउंड ऑफ करने के लिए भी बोल रहा था, हम लोग कर देते हैं राउंड ऑफ भी। तो बैक स्पेस प्रेस करके ऑल्टर C राउंड ऑफ, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, आप चाहो तो इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनकम कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि ऑल ओवर इम्पैक्ट 1-2 रुपए का ही आना है। GST को यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर देना है क्योंकि राउंड ऑफ पर हम लोग GST नहीं लगाएंगे। जिस चीज पर CGST SGST लगता है सिर्फ वहीं पर आपको GST एप्लीकेबल करना है, अदरवाइज नहीं करना। तो राउंड ऑफ में 0.40 करके हमने बिल को 9,709 का कर दिया 40 पैसे ऐड करके। चलिए एंट्री भी कंप्लीट। नेक्स्ट आती है 7 नंबर पे, फिर से सोल्ड है नवकार फूड्स को। S104 ऑल्टर C नवकार फूड्स अंडर सन्ड्री डेप्टर्स और GST नंबर हमने इसका लिया GST सेल कैरमल क्रंच हमने लिया 10 पीस रेट 55 रुपये से। नेक्स्ट आता है पनीर 200 ग्राम 20 पीस 58 की रेट से। पास्ता मसाला 65 ग्राम 10 पीस 50 की रेट से। कॉर्नफ्लेक्स रेगुलर 5 पीस 125 की रेट से। पिज़्ज़ा ब्रेड 10 पीस 25 की रेट से। ये 3,085 प्लस
CGST, SGST, राउंड ऑफ की जरूरत नहीं है, 3512 का हमारा बिल बन चुका है। S104, चलिए ये भी कंप्लीट। फिर आता है रिसीव्ड चेक फ्रॉम फास्ट फूड कॉर्नर से 6651 का, मतलब F6 में किससे हमको चेक मिला है? फास्ट फूड कॉर्नर से। फास्ट फूड कॉर्नर से 6651 अगेंस्ट रेफरेंस में 6651 ने बिल को लिया और यस बैंक में एंटर कर दिया। ये हमारी 7वीं एंट्री भी कंप्लीट। अब इसके बाद में आता है कि GSTR 1 की रिपोर्ट, मतलब सेल की डिटेल अब हम देखना चाह रहे हैं कि हमने जो सेल की डिटेल डाली है वो सब सही है या नहीं। तो कैसे देखेंगे? डिस्प्ले D, स्टैच्यूरी रिपोर्ट O, G फॉर GST और GSTR 1। तो ये GSTR 1 1 जुलाई से 31 जुलाई पीरियड की टोटल नंबर ऑफ वाउचर 9 एंटर किए हैं, जिसमें GSTR 1 में 4 इंक्लूड है। मतलब 4 एंट्रियां थी जो GSTR 1 से लिंक है, मतलब इन चारों पार्टी को हमने माल बेचा था। एस्केप करके पीछे आ जाइए। 5 एंट्रियां ऐसी है जिसका GST से कोई इम्प्लीमेशन नहीं है, तो नो GST इम्प्लीमेशन। ये 2 एंट्रियां ब्लूबर्ड फूड्स का पेमेंट और रिसिप्ट है। और ये 3 एंट्रियां जो है ये GSTR 1 का पार्ट नहीं है, लेकिन GSTR 2 का पार्ट है। इसलिए यहाँ पर ये दो अलग अलग डिफाइन किया हुआ है कि नो GST इम्प्लीमेशन और नॉन GSTR 1 ट्रांजेक्शन। टोटल 4 एंट्री है। एंटर मार के आप लोग अंदर जाके भी देख सकते हैं कि नवकार फूड्स का ये GST नंबर, एक वाउचर है, टैक्सेबल वैल्यू है उसका, ये CGST SGST, टोटल टैक्स इतना है और इनवॉइस की अमाउंट इतनी है। तो ये डिटेल दे रखी है। अब आपको मेन जो इसमें ध्यान देने वाली चीज है, चाहे वो GSTR 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 भी हो, यहाँ देखना है आपको इनकम्प्लीट ऑब्लिक मिसमैच इन इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपका जीरो आना चाहिए। जब तक यहाँ जीरो नहीं आएगा तब तक आपकी रिटर्न कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, यहाँ जीरो ही रहेगा। अगर कोई भी गलती होगी तो वो गलती आपको इस जगह दिख जाएगी, इस जगह पर। तो क्लियर है, ये आपको जीरो ही रखना है हमेशा। कोशिश यही करनी है कि सारी एंट्री सही सही जाए। तो यहाँ पर जाकर के आज हमारी कंप्लीट होती है पहली शीट, जिसमें हम लोगों ने देखा आज GSTR 1 और 2 का इम्पैक्ट देखा है, सेल्स की, परचेज की, लोकल परचेज एंट्री करी है, स्टॉक ग्रुप बनाना सीखा है, स्टॉक आइटम बनाना सीखा है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट बनाना सीखा है, GST का इम्पैक्ट डालना सीखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में जिसमें हम लोग पेमेंट करेंगे GST का। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।